नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल कुंदन जी पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था झारखंड की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह का प्रकार। एक्चुअली हम लोग सीजीएल का झारखंड जेएसएससी का क्लास लेकर के अभी चल रहे हैं और रेगुलर क्लास इसका आ रहा है। इससे पहले हमने विद्रोह पढ़ा है बाय ट्रिक, उसके बाद विद्रोह में हमने सारे विद्रोह को 19 विद्रोह को ट्रिक से बताया, उसके बाद एक एक करके विद्रोह हमने शुरू किया। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, एक बेहतरीन ट्रिक के साथ उसको समझाया गया है, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो पिछले वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए तो आपको पीछे का जो 4 विवाह का प्रकार जो हम लोग पढ़ा रहे थे, 4 विवाह का प्रकार हमने पढ़ लिया, उसको देखना अति आवश्यक है। आज हम लोग 5वां, 6ठा और 7वां देखने जा रहे हैं। एक छोटे से टर्म का वीडियो है, समझते हैं। इसमें जो 3 विवाह हम लोग का बचा हुआ था, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह का प्रकार पढ़ रहे थे। तो झारखंड की जनजातियों में 7 तरह के विवाह हम लोग को पढ़ना है। जो मुख्य मुख्य विवाह का प्रकार है, उसमें किस जनजाति में किस तरह का विवाह होता है और उसे क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे हम लोगों ने पढ़ लिया था क्रय विवाह, विनिमय विवाह, इस तरह के विवाह पढ़ चुके थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है इसमें आपका आता है हरण विवाह, उसके बाद सह पलायन विवाह और विधवा विवाह। तो नाम से एक्चुअली पता चल जाता है सारे का। हरण विवाह यानी किसी का हरण करना, सह पलायन साथ में कुछ प्लान करके शादी करना, और विधवा विवाह यानी कि जो विधवा है महिलाएं, जो लड़की, उनका विवाह करना। तो आइए देखते हैं इसमें। तो हरण विवाह में कहता है किसी लड़के द्वारा लड़की का अपहरण कर लेना। भाई ये सब तो ठीक है नहीं, लेकिन जो प्रचलन है, जो पढ़ना है हमको, तो पढ़ेंगे हम लोग। किसी लड़के द्वारा लड़की का अपहरण कर लेना और उससे विवाह करना इसमें प्रमुख जनजातियां जो आता है, किस किस जनजाति में इस तरह का हरण विवाह प्रचलित है, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें उरांव है, मुंडा, हो, खड़िया, सौरिया, पहाड़िया और भूमिज। तो इसमें बहुत सारे हैं जनजाति। अब पूछ देगा इनमें से किन में जो है हरण विवाह प्रचलित है या प्रचलित नहीं है। ऑप्शन आपको धरना होगा, उसके लिए सारे जनजाति याद करना होगा, पढ़ना होगा। तो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से, जो साधारण भाषा में हम लोग को समझ में आ जाए बेहतरीन ढंग से, तो हम लोग समझते हैं उसके माध्यम से कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। अपना अपना कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं, हमें भी एडवाइस कर सकते हैं, उस पर आगे अमल किया जाएगा। और जहां पे कोई दिक्कत महसूस हो आपको, जहां पे कुछ गड़बड़ लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आइए देखते हैं तो हरण विवाह किन किन जातियों में प्रचलित थी। सौरिया पहाड़िया, यहाँ उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, सौरिया, पहाड़िया, भूमिज। अब जब आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सौरिया उसमें भी था, खड़िया उसमें भी था, खड़िया क्रय में भी था, संथाल भी था, तो कैसे उसको करना। तो जब हम हरण में आएंगे तो क्या करेंगे, सौरिया पहाड़िया पर खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ जी? मुंडा। जो शब्द गोल किया हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल साइलेंस है। वर्ड मीनिंग इसका निकलेगा आपका सौरिया पहाड़िया, एक विद्रोह हो गया। तो सौरिया पहाड़िया पर खड़ा से क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ड है। खड़ा से क्या हो जाएगा, खड़िया जनजाति। तो सौरिया पहाड़िया पर, पहाड़ का नाम हम लोग समझ लेते हैं कि पहाड़ है, कौन सा पहाड़, सौरिया पहाड़िया। तो सौरिया पहाड़िया पर खड़ा हुआ कौन, मुंडा, और भूमि पर गिरा, उठाओ हो। हम लोग साधारण लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में क्या है, बोल देते हैं कि गिर गया, उठाओ हो उसको, उठाओ हो। तो सौरिया पहाड़िया पर खड़ा था, कौन था, खड़ा हुआ, मुंडा। सौरिया पहाड़िया एक हो गया, पर खड़ा हुआ, तो खड़ा हो गया खड़िया जनजाति। कौन खड़ा हुआ, मुंडा, तो मुंडा हो गया एक जनजाति। और भूमि पर गिरा, तो भूमि से हो गया भूमिज। उठाओ से उराव, उठाओ को हम लोग क्या समझेंगे, उराव। पहले वीडियो में बता चुके आप लोग को। अब हो तो हो जनजाति है ही। तो सौरिया पहाड़िया खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, सौरिया पहाड़िया पर खड़ा हुआ मुंडा, और भूमि पर गिरा। सौरिया पहाड़िया पर खड़ा हुआ मुंडा और गिरा, उठाओ हो। सौरिया पहाड़िया पर गिरा मुंडा, मुंडा से मुंडा जनजाति, गिरा मुंडा, और भूमि पर गिर पड़ा, सॉरी भूमि पर गिरा, तो भूमि से हो जाएगा भूमिज, और उठाओ हो।
नेक्स्ट आते हैं, इसमें कहता है कि सौरिया पहाड़िया जो है वो अधिक प्रचलन में था। सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है उसमें ये विवाह, हरण विवाह अधिक प्रचलन में था। एक बार फिर से समझने के लिए ट्रिक के माध्यम से बताता है। सौरिया पहाड़िया नाम है एक पहाड़ का, मान लीजिए ये पहाड़ है। अब इस पे कौन खड़ा हुआ? खड़ा हुआ तो खड़िया हो गया। खड़ा हुआ कौन? मुंडा, तो मुंडा हो गया। और भूमि पर गिर पड़ा, पहाड़ से कहां गिर गया? भूमि पर, तो मुंडा कहां गिरा? भूमि पर, तो भूमिज। अब भूमि पर गिरा तो उसको उठाओगे ना, तो उठाओ हो, उठाओ से हो गया उराव, और हो से हो गया हो जनजाति। इसको एक बार दो बार देखिएगा, ट्रिक खुद समझ में आ जाएगा, चीज भी याद हो जाएगा कि सौरिया पहाड़िया पे मुंडा क्या था? खड़ा हुआ और भूमि पर गिरा, उठाओ हो। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। सहपलायन। सहपलायन विवाह में कहता है कि माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का लड़की भाग कर विवाह कर लेते हैं। बहुत सारा ऐसा केस मिलता है। तो ये सारा प्रचलन था किस किस जनजाति में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सहपलायन क्या है? दोनों पलायन किए, चल देना है। कहाँ चल देना है? कहीं भी चल देना है और चल करके शादी कर लेना है। तो पलायन करके लड़का और लड़की भाग करके क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। इस विधि में सहपलायन प्रकार का जो विवाह है। अब किस किस जनजाति में ऐसा ज्यादा प्रचलन है? मुंडा में है, खड़िया में है और बिरहोर में है। मुंडा, खड़िया और बिरहोर में है। तो देखिए इसका ट्रिक हमने बनाया मुखबिर। क्या बनाया? मुखबिर। मुंह से मुंडा, ख से खड़िया और बिर से बिरहोर। तो इस तरह के मामले में मुखबिर भी बहुत मिल जाते हैं। अरे उसको तो भागते हुए हम देखे थे, फलाने रास्ता से ढिमकाने गाड़ी से जा रहा था, ऐसा होता है। तो मुखबिर हो जाएगा। सह पलायन नहीं करना है, नहीं तो मुखबिर मिल जाएगा, धरा जाइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रिक? मुखबिर। मुंह से मुंडा, ख से खड़िया, बिर से बिरहोर। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि हाँ ट्रिक सही लगा, नहीं लगा, वो भी करना है, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं 7वां नंबर का, विधवा विवाह। तो ये साधारण सा था जिसमें जो विधवा हो जाती थी लड़कियां, महिलाएं, उनका शादी करवाया जाता है। इसके अंतर्गत किसी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है। और एक प्रमुख जनजातियां इसमें है संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर। फिर एक नया जुट गया बंजारा। इसके लिए अब क्या करेंगे? समूह बब्बी को उठाओ। समूह बब्बी को उठाओ। बब्बी कौन है? लड़की है। बब्बी का क्या करना है? शादी करना है, ठीक है ना? शादी करना है बब्बी को। तो समूह बब्बी को उठाओ। समूह से कहा गया संथाल, मुंह से मुंडा, और बब्बी से ब से बंजारा, बी से बिरहोर, और उठाओ से फिर यहां समझ लेना है उरांव। नोट डाउन कर लीजिएगा या एक दो बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो विधवा विवाह क्या है? इसके अंतर्गत विधवा लड़की का विवाह कराया जाता है, और इसमें आता है समूह बब्बी को उठाओ। तो आपका सस संथाल, मुंडा, बंजारा, बिरहोर और उरांव। उम्मीद करते हैं बेहतर समझे होंगे। और इससे पहले वाले वीडियो को भी एक बार आप देख लीजिए, ताकि सातों विवाह का प्रकार जो आपको याद हो जाए। चूंकि इस तरह के क्वेश्चन आमूमन पूछे ही जाते हैं, आपका एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। चूंकि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, जेपीएससी तक का एग्जाम में इनसे क्वेश्चन इससे बनता है। तो एक क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है इसका। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जो हमने क्लास स्टार्ट किया है विद्रोह का, जनजातीय विद्रोह, उसमें हम लोग 2 विद्रोह पढ़े हैं, आपका ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह। उसके बाद हम लोग फिर चेरो विद्रोह से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।